Hello, bachcho, let's read the question first. The question says a thin wire of negligible mass and small spherical bob constitute a simple pendulum of effective length L. If this pendulum is made to swing through semi-vertical angle theta under gravity in a plane normal to a uniform magnetic field B, find maximum potential difference between ends of wire. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So key concept is motional EMF. Key concept is मोशनल ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ क्या होता है आपका कि जब किसी बॉडी को हम मूव कराते हैं या रोटेट कराते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर रोटेट करा रहे हो, एल लेंथ की रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड बी है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो जो इनसे क्रॉस ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू होती है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू. अगर आप ठीक है ना रोटेट करा रहे हो तो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि बी ओमेगा इंटू ओमेगा एल बाई टू. ओमेगा एल बाई टू क्या है, जो सेंटर ऑफ मास है ना उसकी वेलोसिटी. देखो यहाँ पर तो इस वाले की एंड की वेलोसिटी जीरो, यहाँ की ओमेगा एल, बीच वाले की वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा एल बाई टू. इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो. तो ये आपका हो जाता है आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड. अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि एक पेंडुलम है, उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या है आपका एल है, और कह रहा है सेमी वर्टिकल एंगल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है आपका थीटा है. तो देखो बच्चों मैक्सिमम आपका ईएमएफ के लिए ओमेगा की वैल्यू तो मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि बाकी सारे लेंथ और बी तो कांस्टेंट है. तो ओमेगा मैक्सिमम कब होगा, जब आपका यहाँ पर आएगा सबसे लोएस्ट पॉइंट पर. तो लोएस्ट पॉइंट पर बच्चों मैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पर क्या होगा, जो आपकी सारी पोटेंशियल जो एनर्जी होगी शुरुआत में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. इस पॉइंट पर आपकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो देखो ये एल है, तो ये शुरुआत में हाइट कितनी थी, ये एल कॉस थीटा थी. यहाँ से देखो नीचे जो थी ये एल कॉस थीटा थी. बाद में देखो ये कितनी हो गई आपकी तरफ आपकी एल हो गई. तो जो डिक्रीज हुआ देखो पोटेंशियल एनर्जी में डेल्टा यू या ठीक है, डेल्टा यू क्या कहोगे आप, इतना हाइट देखो, ये जो हाइट है ये हाइट नीचे चला गया. ये देखो इतना तो एल कॉस थीटा है और पूरा एल है तो एल माइनस एल कॉस थीटा. तो डेल्टा यू क्या होगा आपका एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा या एल माइनस कॉस थीटा. ये डेल्टा यू आ गया. ठीक है, डेल्टा यू क्या हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज. ये क्या होगा काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा. काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई को एम एल स्क्वायर लिख दो आप, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओके, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर. सॉरी यहाँ पर आपका एल आएगा, ओमेगा तो एक ही है ना. देखो एल दो बार है तो बी एल इंटू ओमेगा एल बाई टू. ओमेगा एल बाई टू क्या है, जो आपका वेलोसिटी है. ठीक है ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम एल स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई एम एल स्क्वायर हो गया. देखो ये ही तो आपका मास है ना, सिर्फ इसका ही मास है, इंटू ओमेगा स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो. तो यहाँ से देखो आपका वन माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हो आप, टू साइन स्क्वायर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. एम एम कट गया देखो, तो क्या होगा जी एल वन माइनस, ठीक है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल टू वन बाई टू एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. देखो एल क्या करेगा, एक पावर को कैंसिल कर देगा. तो ओमेगा स्क्वायर कितना है आपका, देखो वन माइनस वन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, टू बचेगा, टू इंटू टू फोर, फोर जी बाई एल साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. ये आ गया. या ओमेगा कितना आ गया आपका, टू स्क्वायर रूट में क्या आ गया जी बाई एल साइन थीटा बाई टू. ये इतना आ गया. तो ये आपका ओमेगा आ गया. अब आपको ईएमएफ के लिए क्या करना होगा, इसमें वैल्यू रखनी होगी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू. इसमें वैल्यू रख दो तो ईएमएफ कितना आ जाएगा आपका, देखो बी ओमेगा, ठीक है ना, ई मैक्स के लिए ओमेगा मैक्स ही लिखना होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू. ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, टू जी बाई एल साइन थीटा बाई टू. इंटू साइन थीटा बाई टू. तो ये इतनी आ गई. अब देखो अंदर आप ठीक है इसको ले जाओगे तो ये आपका टू टू देखो कैंसिल. ई मैक्स कितना है आपका,
बी इंटू स्क्वायर रूट में जी एल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि अंदर ही एल स्क्वायर जाएगा तो एल टू द पावर 4 हो जाएगा, बी जी एल क्यूब साइन थीटा बाई 2। थोड़ा सा आसान भी देते हैं, ये है बी स्क्वायर रूट में जी एल क्यूब साइन थीटा बाई 2। ये आंसर आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।